आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए एक डे वाइज़ टाइम टेबल की ज़रूरत है, ताकि हमें पता रहे कि पर्टिकुलर डे पे जो है हमें कौन-कौन से यहाँ पे टॉपिक्स को जो है कंप्लीट करते हुए चलना चाहिए, ताकि हम पूरे सिलेबस को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देख पाएँ और सेकंड अटेम्प्ट के पहले जो है इनफ यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे पाएँ। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो के अंदर हम उसी टाइम टेबल को जो है देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि अब आपका नेक्स्ट प्लान किस तरीके से रहना चाहिए। एंड अगर आप जो है बिटसेट 2025 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब अगर हमें जो है ये बात समझनी हो कि रिमेनिंग टाइम के अंदर क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ कि आपका जो है यहाँ पे पीसीएम सिलेबस का पूरा अच्छे तरीके से जो है रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे वेटेज जो है चीज़ें आपकी कई ज़्यादा जो है वेरी करती है। तो यहाँ पे बिटसेट के लिए हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे छोड़ के जाएँगे तो वो हमारे लिए सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारा कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। दूसरा एलआर एंड इंग्लिश के जो है क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और इससे आपकी जो है ना स्पीड एंड एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे लॉजिकल रीजनिंग में टाइम लग रहा था, तो ये लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से होता है। तो आपको क्वेश्चंस जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है रेगुलर इंटरवल पे दोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अभी ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और कितना स्कोर आपको जो है बूस्ट करने की जरूरत है। एंड इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे बिटसेट 2025 सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपके लिए जो है क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया था। तो इसे अगर आपने चेक नहीं किया तो इसे जरूर से चेक कर सकते हैं, जहाँ पे इन सब चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। आपका रिवीजन भी हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश भी यहाँ पे कवर्ड अप है, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, लाइव सेशन, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, हर एक चीज जो है एक ही कोर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करना चाहे तो एक मिनी कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, रैपिड रिवीजन कोर्स, और दोनों ही कोर्सेज काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए लास्ट टाइम के लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं, और डिस्काउंट कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो तुरंत जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 की पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद जो है हम यहाँ पे टाइम टेबल को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो है ना, कुछ नया स्टार्ट करने के पीछे मत भागना। ये नहीं कि कोई चैप्टर आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब एकदम स्क्रैच से जो है आपका छूट चुका है, तो उसको करने बैठे, क्योंकि उस चक्कर में आपके जो है यहाँ पे 2 से 3 दिन चले जाएंगे और आप जो है बचा हुआ पोर्शन जो आपको रिवाइज करना था वो आपका छूट जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, स्पेशल फोकस उन चैप्टर्स पे करिए जिनका यहाँ पे काफी ज्यादा जो है हाई वेटेज हमें देखने को मिला है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो में लेके आ चुका हूँ आपके लिए हाई वेटेज से रिलेटेड। अगर आपने उस वीडियो को यहाँ पे नहीं देखा है तो जरूर से चेक कर लीजिएगा, उसकी लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे कौन कौन से ऐसे चैप्टर थे जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछे गए, और हो सकता है कि वो हमें सेकंड अटेम्प्ट में भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाए। उसके अलावा जो है कम से कम 12 से 13 घंटे की जो है आपको डेली स्टडी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि अब आपके पास जो टाइम बचा है वो बहुत ही लिमिटेड है। अभी भी अगर ये सोच रहे हो कि चलो भाई 5-6 घंटे ही पढ़ता हूँ, नहीं यार, जो बचा हुआ टाइम है उसको तो कम से कम यहाँ पे डेडिकेटली आप लगा लो, क्योंकि इसके बाद जो है अगर आपने यहाँ पे बिटसेट को क्रैक किया तो सीधा जो है आपको बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिलेगा, और उसके बाद जो है आप अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो ये चीज का प्लीज खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे हम जो है देखते हैं कि आपका जो है कल से किस तरीके से आप चीजों को फॉलो कर सकते हो। वैसे तो आपको आज से ही करना चाहिए जैसे इस वीडियो को एंड करते हो, लेकिन मैंने जो है यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अगर लेटर में वीडियो देखेंगे तो उनके लिए एक जो है यहाँ पे डे वाइज उन्हें चीजें पता रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स प्लस ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स में आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के जो है इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट और जीओसी हो गया, उसको टारगेट करिए, और मैथ्स में 2D 3D और वेक्टर्स को यहाँ पे टारगेट करिए। और फिर जो है एक और दिन आप इसी चीज के लिए यहाँ पे ले लीजिएगा, ऑर्गेनिक में जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख ली, 2D 3D और वेक्टर्स क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। एंड नेक्स्ट जो है फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आप आ गए, ठीक है, फिर ऑर्गेनिक के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और 2D 3D और वेक्टर। तो इस हिसाब से जो है एक पर्टिकुलर यूनिट को आप जो है इतने इतने दिन देते जाओगे तो उसमें सारी चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज कर पाओगे। और जैसा कि मैंने कहा, हाई वेटेज वाले सेक्शन को जरूर से यहाँ पे चेक कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर भी कौन से चैप्टर्स पे आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो चीज आपके लिए क्लियर हो जाएगी। और जैसे 10 जून को आप देख सकते हो एक मॉक टेस्ट भी आपको देना है 3 घंटे का प्लस 1 घंटा क्विक एनालिसिस। तो इस हिसाब से चीजें डिवाइडेड है, जैसे कि इसके लिए आप 3 घंटे दे सकते हो, इसके लिए आप 3.5 घंटे दे दिया, और इसके लिए 4 घंटे दे दिया। तो जो बचा हुआ आपके पास टाइम रहेगा उसके अंदर हम जो है मॉक टेस्ट देंगे और उसका जो है क्विक एनालिसिस करेंगे, है ना। तो ट्राई यही करना है कि 3-3 घंटे तो हर एक सब्जेक्ट को आपको एटलीस्ट यहाँ पे डेडिकेट करने ही पड़ेंगे। फिर 13 जून को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिर से, और ऑर्गेनिक के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उन पे आपने नजर डाली, एंड डिफरेंशियल कैलकुलस पे। और आपका जो है अल्टरनेट बेसिस पे आप मॉक टेस्ट यहाँ पे देते जाइएगा, उसका क्विक एनालिसिस करिए, फिर जो मॉक टेस्ट के अंदर गलती हो रही है उन पे थोड़ा सा वर्क करिए। लेट्स से कि आपको कोई एक टॉपिक यहाँ पे समझ में आया कि ये टॉपिक में आपने जो है गड़बड़ करी,
तो जाके उसके जो है आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स छुपे रहते हैं। इस तरीके से वो गलती कम से कम जो है मेन पेपर में यहाँ पे नहीं होगी। तो उसका जो है एनालिसिस वाला पार्ट आपको नेक्स्ट डे अच्छे तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा। और 1 आध घंटा आप जो है लॉजिकल रीजनिंग को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना? फिर ऐसे ही अल्टरनेट बेसिस पे और लॉजिकल रीजनिंग की आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट 14 से लेकर 17 जून फिर सिमिलरली जो टॉपिक्स आपके मेंशन्ड है उस पे आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। और किसी भी चीज पे ना बिल्कुल ऐसे स्टक मत हो जाना कि यार ये टॉपिक नहीं बन रहा है तो उसी पे स्टक हो गए। नहीं, आपको जो है आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि लिमिटेड टाइम हमारे पास है और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड ऑल्टरनेट बेसिस पे जो है मॉक टेस्ट आप देते जाइएगा, फिर गलतियां सुधारी। और इंग्लिश का भी जो है इस बार 1-1 घंटा प्रैक्टिस किया। पहले हमने लॉजिकल रीजनिंग पे किया, तो आप उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे एलआर में आपके 2 पोर्शन है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो एक दिन जो है आपने वर्बल किया, दूसरे दिन जो है आपने यहाँ पे नॉन वर्बल किया। इंग्लिश में भी आपने चीजों को डिवाइड कर लिया, एक दिन जो है आरसी कंपोजिशन किया, दूसरे दिन जो है आपने ग्रामर और वोकैब पे यहाँ पे वर्क कर लिया। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 18 को फिर आपने मैकेनिक्स को यहाँ पे टारगेट किया, फिजिकल के क्लास 11 के जो है फॉर्मुलेस देखे फिजिकल केमिस्ट्री के, एंड अलजेब्रा पे फोकस लगाया, ठीक है। और फिर लॉजिकल रीजनिंग के और आपने जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, इंग्लिश के थोड़े हो सके तो वो भी प्रैक्टिस कर लिए, और बाकी जो है मॉक टेस्ट पे यहाँ पे फोकस किया। तो इस तरीके से जो है पूरे टाइम टेबल को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो करोगे तो आपकी चीजें जो है डेली बेसिस पे यहाँ पे अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में भी प्रैक्टिस हो जाएंगी, एंड जो है आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये चीज जो है फॉलो कर सकते हो। अब इसमें कुछ चीजें मैं जो है आपके लिए यहाँ पे जो चीजें आपको हेल्प कर सकती है वो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले सिलेबस रिवीजन के लिए आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि आप वीक चैप्टर्स के लिए जो है वन शॉट थोड़े से रेफर कर सकते हो जो कि पर्टिकुलरली आपके ज्यादा वीक है ना। थोड़ा बहुत जो है 20% सिलेबस मेरे हिसाब से ऐसा होगा जो कि आपको लग रहा हो कि वीक है, तो उसके लिए वन शॉट देख सकते हो। उससे क्या है, आपको और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, खुद से पढ़ने में शायद उतने अच्छे से समझ में नहीं आए। बाकी जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स ऑलरेडी है उसके लिए भाई शॉर्ट नोट्स को जो है ज्यादा से ज्यादा रेफर करिए, क्योंकि हम उस पर बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे डेडिकेट नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल पॉइंट्स को अगर कवर करना चाहते हो, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा पूछे गए हैं थे, जैसा कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा था, तो एनसीईआरटी को ही अच्छे तरीके से रेफर करो। क्योंकि आपको लग रही थी कि चीजें रैंडम पूछी गई है, बट एनसीईआरटी में भी ऐसे ही है कि थ्योरी भर भर के। तो एक क्विक रीडिंग आप उन चैप्टर्स की लगा सकते हो जहां पे पर्टिकुलरली आपने जो है यहाँ पे दिक्कत फेस करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। और यहाँ पे जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी हमें कई सारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और प्लीज किसी भी टॉपिक पे जो है बिल्कुल स्टक मत होना, नहीं तो उसी चक्कर में जो है हमारा यहाँ पे सिलेबस रह जाएगा रिवाइज करने के लिए। और अगर आप जो है किसी पोर्शन पे यहाँ पे थ्योरी को लेकर ऑलरेडी कंफर्टेबल हो, लेट्स से कि आपने मैकेनिक्स का पोर्शन देख रहे थे, उसमें आपको लग रहा है एनएलएम और डब्ल्यूपीई के लिए चीजें आती है, तो सीधे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आपने जो है प्रैक्टिस कर लिए, उससे आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी और फॉर्मुलेज भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो ये आप जो है टेक्निक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करें एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस की, तो आपको जो है क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करिए एज पर द टाइम टेबल जो कि यहाँ पे आपको हमने मेंशन करा है। उसी के साथ साथ मिसलेनियस टॉपिक भी जो है कर लीजिएगा, जो कि ब्रोशर में नहीं दिया है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने ये चीजें देखी है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्यूब्स, ब्लड रिलेशन, इन पे भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल गए। तो इसके भी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका यहाँ आपके लिए यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। एंड यहाँ पे अगर आप जो है एलआर एंड इंग्लिश की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए जो है कंप्लीट कोर्स भी हमारा अवेलेबल है, जो कि काफी ज्यादा कम प्राइस पे आपके लिए है। उसी के अलावा अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा, तो वो भी आपको जो है सेट ऑफ 20, सेट ऑफ 10, सेट ऑफ 5 हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है जहां पे आप चीजों को फटाफट जाके रिवाइज कर सकते हो। तो इनके भी डिस्काउंट कूपन कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। एंड फाइनली जैसा कि आपको मैंने बताया कि अल्टरनेट बेसिस पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो कि आपकी चीजें जो है ऑलरेडी अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज है और आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो आप जो है ना एक मॉक टेस्ट भी जो है डेली का दे सकते हो और साथ ही साथ एलआर इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब 4 घंटे जो है इसके लिए रख लिया कि मॉक टेस्ट हमने 3 घंटे दिया और एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस की, दूसरे दिन एनालिसिस कर लिया और मॉक टेस्ट भी दिया और एलआर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली। इस हिसाब से आप चीजों को कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से एनालिसिस पे करना पड़ेगा आपको यहाँ पे वर्क, क्योंकि भाई अगर आपका स्कोर कहीं पे स्टक हो रहा है तो फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने को उतना ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पहले समझना पड़ेगा गलतियां कहाँ पे हो रही है। उन गलतियों को अगर आपने सुधार लिया तभी जाके जो है अगले मॉक टेस्ट में आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ पाएगा। और एक और चीज का जो है यहाँ पे खास ख्याल रखिएगा कि अपने रिस्पेक्टिव स्लॉट में ही दे। जैसे कि अगर आप 9 से 12 जो है स्लॉट बुक करना चाह रहे हो यहाँ पे मेन एग्जाम का, मतलब सेकंड अटेम्प्ट का, तो आप उसी के अंदर जो है मॉक टेस्ट दो, ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए कि इस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्टिव रहना है। और अगर 2 से 5 का जो है आप सोच रहे हो तो उस टाइम को जो है आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे आपने देखा होगा कि रफ शीट्स आपको कितनी मिलती है, टोटल सिर्फ 8 पेजेस मिलते हैं और वो भी छोटे साइज के आपके पेजेस रहते हैं।
तो उतने ही पेजेस जो है मॉक टेस्ट के टाइम पे रखना, ताकि आपको पहले से आदत रहे कि इतने ही पेजेस के अंदर अपन को चीजों को अच्छे तरीके से करना है। राइटिंग बड़ी है तो उसको पहले से ही थोड़ा सा जो है छोटा करते हुए आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप उन पेजेस में अच्छे तरीके से वर्क कर पाओगे। और जैसा कि मैंने बताया था, कई सारे कैलकुलेशन आप माइंड में ही करिए, ताकि हम जो है यहाँ पे पेजेस पे कम चीजें लिखें और हमारी स्पेस भी बचे और वो क्वेश्चंस और जल्दी आपसे यहाँ पे सॉल्व होंगे। तो इन चीजों का प्लीज ख्याल रखिएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर आप जो है इस टाइम टेबल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के लिए तैयार है, तो ये चीजें जरूर से जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि इस टाइम पे करेंटली आपका कितना परसेंटेज सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है, अभी तक कितने मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर चुके हो और क्या टारगेट स्कोर जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप लेते हुए चल रहे हो। तो ये चीजें जरूर से यहाँ पे मेंशन करिए। बाकी इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लगातार चैनल पे आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।